वो व्हाट्सएप बंद कर देते ना पूर्वा. Please, guys, you can see the video. Okay, yeah. Can I start? No, you wait, please. पितात सगळं आराम करतात, पण त्याचा एक क्षेत्र. Prince bhai is audible to everyone. तो रोज शेतात जातो, रोज काम करतो, रोज नांगरटी करतो, नेहमी तो आपल्या आपल्या पद्धतीने नांगरट असतो, शेतकरी नांगरट असतो, पेरणी करत असतो आणि राबत असतो शेतामध्ये रोज. आपलं कौशल्य हे राबत असतो नवीन प्रकारे. तेव्हा गावातल्या शेतात ते त्याला विचारतात, अरे बाबा 12 वर्ष पाऊस पडणार नाही, मी रोज शेतात जाऊन करतोस काय गरज आहे याची? तेव्हा तो म्हणतो की अरे बाबा 12 वर्षांनी पाऊस पडणार नाही बरोबर आहे, पण 12 वर्षांनी जेव्हा पाऊस पडेल तेव्हा हे माझं कौशल्य किंवा काम करायची शक्ती सगळं मला असलं पाहिजे. मी विसरून जाईल किंवा माझे नॉलेज मी कदाचित त्या पूर्ण क्षमतेने करू शकणार नाही, म्हणून मी माझं मी काम करतो, पाऊस पडेल तेव्हा पडेल, माझं नॉलेज घेणं, माझं नॉलेज यूज करणं किंवा माझं कौशल्य वापरणं मी चालू ठेवणार आहे. हे सर्व आकाशातून शंकर भगवान आणि पार्वती देवी बसलेले असतात. ती पार्वती देवी बघते सगळं आणि शंकर भगवान सहज म्हणते, अरे तो बघा शेतकरी पाऊस पडणार नाही तरी एवढं काम करतात, समजा तुम्ही 12 वर्षानंतर डमरू वाजवायला विसरलात तर, डमरू वाजला नाही तर काय करणार? तेवढ्यात शंकर भगवान करतात, तुला डमरू वाजून तो बघू वाजतो की नाही, आणि ते हलवून बघतात सहज आणि तो डमरू वाजतो. जसा तो डमरू वाजतो तो इंद्र भगवान काय वाटतं की डमरू वाजवला आता पाऊस पडायला पाहिजे, पाऊस पडतो. आणि जसा पाऊस पडतो जो शेतकरी शेतात 12 महिने काम करत असतो लॉकडाऊन मध्येही, तर त्याच्या शेतात भरपूर उत्पन्न येतं, तो कमवतो. पण बाकी ज्यांनी काम केलं नाही, जे लॉकडाऊन मध्ये आराम करत होते, त्यांच्या शेतात काही उत्पन्न येत नाही, त्यांना अजून 1 वर्षाची वाट बघावी लागते. त्याचप्रमाणे आपणही या लॉकडाऊन पिरियड मध्ये जेवढं आपलं कौशल्य आहे ते चांगलं अपग्रेडेशन करून घेण्यासाठी किंवा नवीन नॉलेज अपग्रेडेशन करून घेण्यासाठी किंवा आपल्याला नवीन ऑपॉर्च्युनिटी काय मार्केटमध्ये आहेत त्या करण्यासाठी या वेबिनार्स मधनं भरपूर काही नॉलेज शेअरिंग मिळते. नेटवर्किंग, बिझनेस नेटवर्किंग होत आहे, हे मस्ट आहे आणि हे नक्की करायला पाहिजे. थँक्स टू GCCF की एवढा चांगला प्लॅटफॉर्म त्यांनी आपल्याला सर्वांना उपलब्ध करून दिल्याबद्दल थँक्स. Thank you, Vinod bhai. Thank you very much. And now I request Raju bhai Chaudhary to introduce our today's guest, Prince bhai. Raju bhai, over to you. Rajendra bhai. Rajendra bhai is audible. Raju bhai संभाल रहे? हाँ भाई, जो नेट प्रॉब्लम है. हाँ बोलो आवाज आयो. I over to you request to introduce our today's guest, today's speaker. Yeah. Okay. Hello. Yeah, please continue. बोलो तुम समझ रहे? हाँ, હું શ્રી ડોક્ટર પ્રિન્સભાઈ એમનું ઇન્ટ્રોડક્શન કરવા આપું છું કે જે સુરતમાં હમણાં હોમિયોપેથિક ક્લિનિક એ ચલાવે છે અને એમને વેરા કોલેજથી એમને હોમિયોપેથિક કર્યું છે, જે લાસ્ટ 10 વર્ષથી સુરતમાં છે. જે એમને ગોલ્ડ મેડાલિસ્ટ છે, જે નરેન્દ્ર મોદી સાહેબ એમના
હાથે એમને મળ્યું છે. અને બીજું કે એમના ફાધર જે ડોક્ટર નગીનભાઈ પટેલ એ છેલ્લા 35 વર્ષથી સુરતમાં પણ હોમિયોપેથિકનું જ કરે છે. Thank you, Raju bhai. Okay, there's some issue. I think. Thank you, Raju bhai. Now over to Dr. Prince bhai. Please continue. Okay. Welcome to all of you. Am I audible? Yes, it's audible. Please continue. Okay. First of all, I want to give thanks to Raju bhai Patel and Raju bhai Chaudhary for initiating this event, and all of them which are behind the VSGGM who are working with this particular what we can say a particular community. I'm not knowing names of all of them, but my regards for all of them. I will be talking in Hindi because few are from Maharashtra also. There will be difficulty for them to understand our Gujarati language. Yeah, Hindi is best way to communicate, so it's good. Sure. तो सबसे पहली बात तो मैं कहना चाहूंगा कि पहले हमारी बात हुई थी राजू भाई से. मैंने उनसे थोड़ा शेयर किया कि ये जो अभी का जो माहौल चल रहा है, जो पैनिक चल रहा है ना, तो ये पैनिक काफी लोगों को बीमारी तो साइड में रह जाएगी, लेकिन पैनिक की वजह से दूसरे इश्यूज स्टार्ट हो जाएंगे, काफी सारी बीमारियां दूसरी स्टार्ट हो जाएगी. तो ये सब चीजों के लिए सबको अवेयर करना बहुत जरूरी लगा मुझे. तो उनसे मैंने बात किया तो उन्होंने आपका कांटेक्ट किया एंड वी आर ऑन टुडे. सो थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वर्किंग बिहाइंड दिस. फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा टॉपिक है डिकोडिंग द लैंग्वेज ऑफ फियर. फियर यानी फियर के काफी सारे फेसेस है. हमें लगता है कि फियर यानी एक डर. फियर कवर्स एंजाइटी ऑल्सो. फियर कवर स्ट्रेस ऑल्सो. स्ट्रेस भी आ जाएगा, एंजाइटी भी आ जाएगा, काफी सारी चीजें आएगी. हमें मेन चीज यही सीखना है कि फियर कैसे क्रिएट होता है और हमारी बॉडी को कैसे डिस्टर्ब करता है. आज तक तो हमने सुना है कि चलो डर में ऐसा होता है, डर में बीमारी होती है, या स्ट्रेस का इफेक्ट बॉडी पे होता है. लेकिन हम भी जब इनिशियल लेवल पे थे तब हम सोचते थे कि किसी को गाली देने से कोई बीमार थोड़ी पड़ता है, डर से कोई बीमार थोड़ी पड़ता है. इनिशियल लेवल में हम वही सोचते थे. लेकिन जैसे जैसे हमने आगे स्टडीज किया तो पता चला कि इसके पीछे भी पूरा बायोलॉजी है, साइकोलॉजी है, लॉ ऑफ फिजिक्स है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है. वो सभी चीजें आज मैं थोड़ा शॉर्ट्स में आपको समझाऊंगा, so that it will be easy for you to survive in this critical event. Actually, first of all, I want to say कि पेपर में हम डेली पेपर में जो पढ़ते हैं ना, महामारी महामारी महामारी, एक्चुअली नथिंग, देयर इज नथिंग लाइक महामारी. महामारी हम किसको बोलते हैं कि अगर एक बार इन्फेक्शन हुआ, आप इन्फेक्टेड हुए, तो आपका डेथ ही होगा, और विद इन अ शॉर्ट टाइम, विद इन 2 to 3 days यू विल बी एक्सपायर्ड, वॉट एवर मे बी द कंडीशंस. लेकिन एट प्रेजेंट जो बीमारी चल रही है 2-3 महीने से, इसको महामारी नहीं बोल सकते. इट टोटली डिपेंड्स ऑन आवर इम्यून सिस्टम. तो आज हम सीखेंगे कि इम्यून सिस्टम को बिल्डअप कैसे करना है और क्या ये बीमारी हमारे बॉडी पे इतना इफेक्ट कर सकती है या नहीं कर सकती है. उसके थोड़ा डिटेल में जाएंगे, उसकी थोड़ी फिजियोलॉजी और थोड़ा साइंटिफिक लेवल पे जाएंगे. Hello. Yes, you're audible. Please continue. You can see it, okay? Yeah. Okay. So first of all, we will start with biology of fear. डर हमारे बॉडी को कैसे डिस्टर्ब करता है, okay? Whatever we are talking about is what we are perpetuating in our experience. The only way to keep any kind of illness or virus or flu away is not to talk about it. It will dissipate itself. कोई भी नेगेटिव चीज है जैसे वायरस हो, फ्लू हो, या फिर कोई भी नेगेटिव चीज है, अगर हम उसके बारे में बातें नहीं करेंगे तो अपने आप वो डिसअपियर हो जाएगा. नेगेटिव, इट मे बी एनीथिंग, इट मे बी डिसीज, इट मे बी नेगेटिव पर्सन, इट मे बी नेगेटिव एनर्जी. नेक्स्ट, what we do instead is keep checking the statistics or keep spreading the awareness messages on social media without noticing it that more we talk about it, it more becomes active in our vibration. History is full of epidemics because of mass unconsciousness created by the fear of disease.
प्रिंस भाई सॉरी टू डिस्टर्ब यू, ओके, आप स्क्रीन शेयर कर रहे हैं क्या? हम देख नहीं हाँ पा रहे, हाँ हम देख हाँ, नहीं पा रहे तो स्क्रीन दोबारा। आपने नहीं देखा? ओके, हेलो, यस अभी? यस यस वी कैन सी नाउ। ओके ओके. थैंक यू, प्लीज कंटिन्यू। So there is a message from Sadhguru, one of the divine person at present era, who had said about this particular disease which is existing at present. तो हम जो चीजें बार बार जो चीजों के बारे में बातें करते हैं, जो चीजों के बारे में सुनते हैं, जो चीजों के बारे में देखते हैं, वो नेगेटिव एनर्जी को हम ज्यादा स्प्रेड करते जा रहे हैं. ये सब चीजें आती कहाँ से है? इंफॉर्मेशन. इंफॉर्मेशन कहाँ से आती है? न्यूज़पेपर, टीवी, व्हाट्सएप. बाहर जाओ तो चार लोग वही बातें कर रहे हैं, जहां पे भी जाओ सब वही बातें कर रहे हैं. सो ओवरऑल व्हाट यू आर ऑल डूइंग, तो आप सब क्या कर रहे हो? एक नेगेटिव चीजों को पानी डाल रहे हो. और क्वांटम फिजिक्स ऐसा कहता है, क्वांटम फिजिक्स का डेफिनेशन, क्वांटम फिजिक्स का लॉ ऐसा कहता है कि आप जो चीज को ऑब्जर्वेशन में लाओगे, अपने चित्त पर जो चीज को रिपीट करोगे, जो चीज बार बार सुनोगे, जो चीज बार बार देखोगे, उसके वाइब्रेशन क्रिएट होंगे. और वो वाइब्रेशन आपके अंदर, वो वाइब्रेशन में इतनी ताकत है कि वो रियलिटी आपकी लाइफ में क्रिएट कर देगा. उसकी थोड़ी स्लाइड से मैं आगे आपको दिखाऊंगा, लेकिन बट जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड थिंग्स. किसी का भी फोन आता है ना गाँव से, क्या चल रहा है, जैसे हमारे आजू बाजू में भी आजू बाजू में एक दो नेबर्स है, गाँव से फोन आता है, क्या चल रहा है? अरे कुछ नहीं, यहाँ पे तो बहुत तकलीफ है, सब लोग मर रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है. The more you are talking about it, more you are multiplying this. एक ही चीज है, इससे अगर बचना है तो इसे निग्लेक्ट करो और इसको ज्यादा वैल्यू मत दो. बिकॉज जो भी चीज को आप वैल्यू देते हो वो आपकी अवेयरनेस में, कॉन्शियसनेस में ज्यादा स्ट्रांग होगा. जैसे ही ज्यादा स्ट्रांग होगा आपकी लाइफ में वो रियलिटी बनता जाएगा और वो रियल ही हो जाएगा. हमें स्टेटिस्टिक्स और वो सब देखने की जरूरत नहीं है. हमारी एग्जाम नहीं है महीने 2 महीने के बाद कि कोई आके पूछेगा कि आपके बाजू में कितने थे और वो बाजू वाली गली में कितने थे और आपके वो सारा दरवाजा पे कितने पेशेंट थे. ऑल दैट इज यूजलेस थिंग टू बी टॉक अबाउट. ओके, सो सदगुरु ने शॉर्ट में जो बताया वो आपको बोल रहा हूँ. इट बिकम्स एक्टिव इन अवर वाइब्रेशंस. हमारे वाइब्रेशन क्रिएट होते हैं एक ही चीज बार बार सोचने से, बोलने से. fear is a very strong vibration. More fearful we are in an epidemic, it becomes a reality very fast. जितना हम डरेंगे उतना हम ये सब नेगेटिव चीजों को हमारे साइड हम अट्रैक्ट करेंगे. the more you feed the energy of fear, more profound it becomes. Ignore the things you don't want to participate in. तो एक ही चीज है, अगर नेगेटिव चीजों को लाइफ में नहीं लाना है तो वहां पे पार्टिसिपेशन करना ही नहीं है. स्टॉप डिस्कसिंग इट विद फैमिली एंड फ्रेंड्स. स्टॉप चेकिंग द स्टेटिस्टिक्स. स्टॉप वॉचिंग incessantly news about virus. Take your attention away and it has no power on you. The creation of anything is to give thought to keep it active in our vibration, being afraid of. Just a minute. Actually, I am not able to do these slides. Slide change नहीं हो रही है. Just stop this side. Stop this one. You can open it again. You have to stop the share. Yeah. Okay. अब दोबारा कर लो, कौन सा चाहिए आपको उसको.
बस वो एक स्लाइड चेंज करना है अभी. प्रिंस भाई ने बंद कर दो. हाँ, અને જે નવી સ્લાઇડ તો ઓપન કરીને તે પછી શેર કરો. શાના મેં ઓપન કરીને? તમે જે સ્લાઇડ દેખાડવાની તે ઓપન हाँ કરજો हाँ हाँ. અને પછી તેને શેર કરો. Just a minute. Yeah, no problem. Okay. Dr. Bruce Lipton. He is MD physician. What he talks about this particular disease. First, how deadly is this version of the virus? Yes, this has been related to death reported with the statistics suggesting only 2% of infected population dies. Wow, that number is almost 1% more deaths than are attributed to the conventional flu of the world experience. What is misleading is the fear that everyone carries this virus, die from their cold. This is simply untrue. Victims of coronavirus was already compromised before they were infected. Actually ये सब चीजें क्या बताना चाह रही है, सभी साइंटिस्ट या फिर जो भी बड़े डॉक्टर्स है, जो भी स्पिरिचुअल लीडर्स है, उनका ये डिटेल लेने का रीजन एक ही है कि एक ऑथेंटिसिटी जनरेट होती है कि ये लोगों ने कहा यानी कुछ दम होगा, ये चीज का कुछ तो इम्पोर्टेंस होगा. क्योंकि वी आर ऑल बोलते हैं ना, जो भी पेशेंट्स लोग हैं, जो भी हम जनरल पब्लिक है, वी आर और इन्फ्लुएंस्ड बाय द डॉक्टर्स कि नहीं, डॉक्टर साहब ने बोला ये बीमारी ठीक नहीं होगा तो ठीक नहीं होगा, डॉक्टर साहब ने बोला 2 महीने में मरेगा तो मैं 2 महीने में मर जाऊंगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट नो व्हाट द डिसीज इज. अभी का जो अभी की जो बीमारी जो प्रिवेलेंट अभी जो चल रहा है ना, तो जो हम देखते हैं कि फॉरेन कंट्रीज में, हमें फर्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि फॉरेन कंट्रीज में तो इतने सारे चले गए, यहाँ पे तो इतने मर रहे हैं, यहाँ पे तो इतने मर रहे हैं, तो ये सब चीजें गलत कैसे है? ये सब चीजें गलत नहीं है, लेकिन जब आप क्वांटम वर्ल्ड में एक चीज को फोकस करते हो तो वो चीजें मल्टीप्लाई होना चालू हो जाती है. और जो भी डेथ रेशियो है, जो भी लोग एक्सपायर हो रहे हैं, वो या तो ज्यादा पैनिक में है कि मैं गया वही मरेगा, उसको सर्दी खांसी हुआ तो वो 100% ही एक्सपायर हो गया, कोई चांस नहीं है जिंदा रहने के. सेकंड, वो है वो मल्टी ऑर्गन फेलियर, किसी की किडनी गई है, किसी का लीवर नहीं है, किसी को लंग्स रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो जिनका इम्यून सिस्टम बहुत डाउन है वो लोग ही अफेक्ट होंगे. ये हमारा इम्यून सिस्टम तो इतना स्ट्रांग है दैट वी कैन फाइट अगेंस्ट इट. ये सब चीजें हमें उतना अफेक्ट नहीं करेगा, हमें ध्यान रखना है लेकिन बिना डरे हुए. डर कैसे बॉडी को इफेक्ट करता है वो मैं आपको आगे के स्लाइड में समझाता हूँ. Okay, meanwhile, we have one more testimonials from our small boy from Surat. So we'll just show you quickly. Just a minute, Prince bhai. हाँ, It's Mukesh Chaudhary's son. And here to what you want to give a message to everyone, all of us. You can see the video, everyone. या आपको मैं निवेदन करता हूँ कि आप घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए और लॉकडाउन का पालन कीजिए और साबुन से बार-बार हाथ धोइए. Thank you. ओके. Yes, continue. Okay, you can see it. Yes, not see. Let us Okay. hear it again. Yes, now you can see. No disease can enter into or take hold of our bodies unless it find therein something correspondence which make it possible. हमारे डिसीज, अगर हम परमिशन देंगे डिसीज को एंटर होने की, तो ही डिसीज एंटर हो सकता है, नहीं तो विदाउट आवर परमिशन इट कैन नॉट एंटर. And in the same way, no evil or undesirable action, condition of any kind can, I'm not able to see that particular things.
lives unless there is already in that which invites it. ओवरऑल शॉर्ट में यही बताना है कि जो भी चीजें हम जो भी हमारा लॉकडाउन में जो भी एक्टिविटीज चल रही है ना, क्या किसी का फोन आता है ये वो, सेम अभी तो यहाँ पे बहुत तकलीफ है, पेशेंट तो बहुत बढ़ते जा रहे हैं, आगे क्या होगा, फ्यूचर में कैसा होगा, दिस ऑल यूजलेस टॉक्स आर अफेक्टिंग अवर बॉडीज. लेट मी शेयर दैट पर्टिकुलर वीडियो. તમારી પાસે તે ફિયર એન્ડ ફ્રાઇટ નો વિડિયો છે ને, Let me check. લાસ્ટ વિડિયો. ફિયર એન્ડ ફ્રાઇટ તે વાઘ વાળો. ನೀವು ಮುಗಿದಂತ ಮಾಡು ಸರದಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. સેન્ડ કરું કે? Okay. Meanwhile, we'll just again hear the Vinod Bhai's testimonials, because at that time some audio issue. So, just तुरंत सेंड करना वाघ वाળો. સેન્ડ કરું તમને. okay, yeah. The videos can see everyone. Yes. Is audible? This is through आपण मागील काही दिवसापासून Is audible? भरपूर वेबिनार्स अटेंड करत आहोत, ऐकत आहोत. It's very low. ऍक्च्युली या लॉकडाऊन पिरियड मध्ये आपल्याला घर बसल्या बसल्या जीसीसी आणि हा खूप चांगला प्लॅटफॉर्म तयार करून दिलेला आहे. सर्वांनी याचा नक्कीच फायदा घ्यावा. फार म्हणजे सगळ्या वेबिनार्स मध्ये फार सोलर पासून तर शेतकरीपर्यंत, शेतकरीपासून तर फार ऍग्रिकल्चर पासून एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पर्यंत सर्वच नॉलेज शेअरिंग आणि एक्सपर्ट या वेबिनार थ्रू आपल्याला घर बसल्या बसल्या जीसीसी थ्रूच्या या दिलेल्या प्लॅटफॉर्ममुळे आपल्याला नॉलेज शेअर करायला भेटतंय. आपले क्वेश्चन, आपले प्रश्न, आपले जे पण काही शंका सुशंका असेल ते आपल्याला सॉल्व्ह करायला मिळतात. याचा नक्कीच फायदा घेतला पाहिजे. आणि फायदा काय घेतला पाहिजे छोटीशी गोष्ट सांगतो तुम्हाला. पुराणात आहे याचा उल्लेख की नाही माहित नाही, आपण कुठे व्हॉट्सअपवर ऐकली पण असेल. एकदा शेतकरी आणि इंद्रदेव यांच्यात काहीतरी बिनसतं आणि इंद्रदेव त्यांना शाप देतो की 12 वर्ष मी काही पाऊस पडणार नाही. मग हे सर्व शेतकरी निराश होतात आणि महादेव भगवानकडे जातात, शंकर भगवानकडे. शंकर भगवानला सांगतात की असं असं झालेलं आहे. तर शंकर भगवान म्हणतात की मी काही करू शकत नाही. मग तेव्हा इंद्रदेव त्यांना एक सांगतात की बाबा 12 वर्षांनी समजा डमरू महादेवानी वाजवला, जेव्हा डमरू वाजवते तेव्हा पाऊस पडेल, त्याशिवाय पाऊस पडणार नाही. हे सगळं ऐकून सर्व शेतकरी आपापल्या गावी निघून जातात. 12 वर्ष पाऊस पडणार नाही. लॉकडाऊन आहे मोठा 12 वर्षाचा, तर शेतात पाऊस पडणार नाही, कोणी शेतातही काम करायला जात नाही, आपल्याला घरी जाऊन सगळे आराम करतात, खातात पितात, सगळं आराम करतात. पण त्यातला एक शेतकरी असतो, तो रोज शेतात जातो, रोज काम करतो, रोज नांगरटी करतो. नेहमी तो आपल्या पद्धतीने नांगरट असतो, शेतकरी नांगरट असतो, पेरणी करत असतो आणि राबत असतो शेतामध्ये. रोज आपलं कौशल्य हे राबवत असतो नवीन प्रकारे. तेव्हा गावाच्या शेतात ते त्याला विचारतात, अरे बाबा 12 वर्ष पाऊस पडणार नाही, मग रोज शेतात जाऊन करतोस काय गरज आहे याची? तेव्हा तो म्हणतो की अरे बाबा 12 वर्षांनी पाऊस पडणार नाही, बरोबर आहे, पण 12 वर्षांनी जेव्हा पाऊस पडेल तेव्हा हे माझं कौशल्य किंवा काम करायची शक्ती सगळं मला असलं पाहिजे. मी विसरून जाईल किंवा माझे नॉलेज मी कदाचित त्या पूर्ण क्षमतेने करू शकणार नाही, म्हणून मी माझं मी काम करतो. पाऊस पडेल तेव्हा पडेल, माझं नॉलेज घेणं, माझं नॉलेज यूज करणं किंवा माझं कौशल्य वापरणं मी चालू ठेवणार आहे. हे सर्व आकाशातून शंकर भगवान आणि पार्वती देवी बसलेले असतात. ती पार्वती देवी बघते सगळं आणि शंकर भगवान सहज म्हणते, अरे तो बघा शेतकरी पाऊस पडणार नाही तरी एवढं काम करतात. समजा तुम्ही 12 वर्षानंतर डमरू वाजवायला विसरलात तर, डमरू वाजला नाही तर काय करणार? मग तेवढ्यात शंकर भगवान करतात डमरू वाजवून तर बघू वाजतो की नाही, आणि ते हलवून बघतात सहज आणि तो डमरू वाजतो. जसा तो डमरू वाजतो तो इंद्र भगवान काय वाटतं की डमरू वाजवला आता पाऊस पडायला पाहिजे. पाऊस पडतो आणि जसा पाऊस पडतो, जो शेतकरी शेतात 12 महिने काम करत असतो लॉकडाऊन मध्येही, तर त्याच्या शेतात भरपूर उत्पन्न येतं, तो कमवतो. पण बाकी ज्यांनी काम केलं नाही, जे लॉकडाऊन मध्ये आराम करत होते, त्यांच्या शेतात काही उत्पन्न येत नाही, त्यांना अजून 1 वर्षाची वाट बघावी लागते.
त्याचप्रमाणे आपणही या लॉकडाऊन पिरियडमध्ये जेवढं आपलं कौशल्य आहे ते चांगलं अपग्रेडेशन करून घेण्यासाठी किंवा नवीन नॉलेज अपग्रेडेशन करून घेण्यासाठी किंवा आपल्याला नवीन ऑपॉर्च्युनिटी काय मार्केटमध्ये आहेत त्या करण्यासाठी या वेबिनार्स मधनं भरपूर काही नॉलेज शेअरिंग मिळते. नेटवर्किंग, बिझनेस नेटवर्किंग होत आहे, हे मस्ट आहे आणि हे नक्की करायला पाहिजे. थँक्स टू GCCA की एवढा चांगला प्लॅटफॉर्म त्यांनी आपल्याला सर्वांना उपलब्ध करून दिल्याबद्दल थँक्स. Thank you, Vinod bhai, your frank opinions. Thank you very much. एक मिनट प्रिंस भाई તમારું જે એ શેર કરતો છું. This one, right? हाँ. Have you run away from a saber-toothed tiger recently? Maybe you haven't, but the stress response you feel when you are late to work or the growl your stomach makes when you haven't had anything but an energy bar and coffee in the morning is the same stress response we had when we were cavemen. That stress response is called fight or flight. Grunk is a real-life caveman. He goes to work hunting saber-tooths and rabbits for his family. Unfortunately, the saber-tooth chases Grunk on occasion, and his physical and emotional stress levels go way up. When this happens, Grunk's body's intelligence kicks in to help him escape. His heart rate goes way up, his blood pressure spikes, more adrenaline is produced, and the body moves the blood away from the digestive tract and into the muscles, as digesting food isn't a priority. स्टॉप कर दीजिए. ओके. ये जो भी बताया ना, ये जो वीडियो है, ये इंडिकेट करता है स्ट्रेस का इफेक्ट बॉडी पे कैसे होता है. तो हम जब भी डर में रहते हैं ना, जब भी हम डर में रहते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस ब्रेन, ओल्ड ब्रेन एक्टिव हो जाता है. जैसे ही एक्टिव होता है तो हमारा HP एक्सिस ऑन होता है, यानी बॉडी की इमरजेंसी सिस्टम. बॉडी की इमरजेंसी सिस्टम क्या करती है कि कुछ भी करके अपनी लाइफ बचाना है, कुछ भी करके अपनी लाइफ बचानी है हमें, बराबर. तो वो टाइम पे क्या क्या चीजें एक्टिवेट होती है, ये थोड़ा ध्यान रख के सुनना. सपोज इमेजिन करो कि बोलते ना बचपन से आज तक कभी अपने पीछे कभी कुत्ता पड़ा होगा या फिर कोई भी ऐसी चीज पड़ी होगी, अपने पीछे भागा होगा, तो वो टाइम पे हमारी हालत क्या होती है. सबसे पहली चीज हमारे पाल्पिटेशन, धड़कन बढ़ जाएगा, प्रेशर ज्यादा हो जाएगा. जो भी हमारा लॉजिकल ब्रेन है ना, लॉजिकल ब्रेन बंद हो जाएगा. हमें पता नहीं चलेगा मुझे यहाँ से भागना है, वहां से भागना है. हमें एक ही चीज पता चलेगी कि यहाँ से कुछ भी करके निकलो. वो फिर 130 माला हो या फिर 140 माला, कोई भी हो. आपको पता है 9/11 में क्या हुआ था? 9/11 में जो लोग ऊपर से कूद गए थे, 100 फ्लोर, 120 फ्लोर, जो भी है, तो डर क्या करता है, हमारे लॉजिकल ब्रेन को बंद कर देता है कि अभी तू सोच मत, अभी तुझे बस भागना है. तो डर में क्या होता है, हम कंफ्यूजन में आ जाते हैं, हमारी धड़कन बढ़ जाती है. जो पेट का सेंट्रल ब्लड फ्लो जो है वो पूरा हाथ और पैरों में चला जाता है भागने के लिए, कि मैं बचूंगा तो फिर आगे भूख बाद में लगेगी, लेटरिन वो टाइम पे नहीं लगेगा. जब हम डर में रहते हैं तब लेटरिन साफ नहीं होता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, हमारा पेट साफ नहीं होता है, भूख नहीं लगती है, मुंह सूखने लग जाता है, और लॉजिकल ब्रेन काम करना बंद कर देता है, और इम्यून सिस्टम हमारी डिस्टर्ब हो जाती है. क्योंकि हमारा इमरजेंसी एक्टिवेटिंग सिस्टम एड्रेनालिन जो है वो इतना ज्यादा सीक्रेट होता है कि लाइफ में मैं दौड़ते दौड़ते बचूंगा तो फिर बाद में मैं अपनी इम्यून सिस्टम को बढ़ा के फिर लाइफ जी सकता हूँ, लेकिन अभी तो मुझे भागना है. तो सेम चीजें जब हम पैनिक में होते हैं ना, जो कोई चीज के डर में रहते हैं, ये डर काफी सारे हो सकते हैं. डर हो सकता है मेरे पीछे कोई आने का, मुझे कुछ हो जाएगा, ये लोग मर जाएंगे, घर वाले को कुछ हो जाएगा, मेरा नाम खराब हो जाएगा, आगे मेरी इमेज क्या रहेगी, समाज वाले क्या बोलेंगे, ये सभी डर आ गए, A to Z, ऑल फियर. और जब भी हम ये फियर में रहते हैं ना, तो हम हमारी लाइफ को खुल के नहीं जीते, हम उसको कॉन्स्ट्रिक्ट करके जिएंगे कि ये होगा तो ऐसा हो जाएगा, उससे अच्छा दब के रहो, ये होगा तो ऐसा हो जाएगा. ऑल दीज आर इमेजिनरी फियर्स, रियलिटी कुछ भी नहीं है फियर के पीछे. लेकिन लास्ट टाइम हुआ था तो, और आगे वापस ऐसा होगा तो, वापस कुछ हो गया तो, बाजू वाले को हुआ, मुझे हुआ तो, बाजू की सोसाइटी में हुआ, मुझे हो गया तो. ये फियर क्या करता है, हमारे स्ट्रेस रिस्पॉन्स को ऑन कर देता है. और जैसे ही हमारा स्ट्रेस रिस्पॉन्स ऑन होता है तो हम बार बार बीमार पड़ना चालू हो जाता है.
इसलिए जब ये बीमारी स्टार्टिंग में, तो स्टार्टिंग में लोगों को क्या तकलीफ होती थी, गला दुख रहा है। जितने भी पेशेंट देखे, सपोज 100 पेशेंट देखे तो 100 में से 70 to 80% पेशेंट थ्रोट लेके आया ना, ये गले में तकलीफ है, खांसी आ रहा है, ये हो रहा है, खांसी आ रहा है। तो जब भी हम डर में रहते हैं तो हमारा ये सिस्टम इफेक्ट होता है, लेरिंजियल सिम्टम। और अगर फियर ऑफ डेथ है कि मैं मर गया तो हमारी लंग्स अफेक्ट होंगे। ये साइंटिफिकली एक्सप्लेन किया जर्मन डॉक्टर हैमर ने। हैमर ने बताया कि आपको जो डर रहेगा उस टाइप की बीमारी आपको होगी। बहुत अच्छी बुक है वो, मैं बाद में आपको सजेस्ट करूंगा। लेकिन जो टाइप का आपको फियर रहता है ना, उस टाइप की बीमारी आएगी। हमारे फियर कैसे क्रिएट होते हैं, हमारे पास से। जैसे मैं यहाँ से कड़ोदरा जाता था तो 4 रास्ता पे मेरा एक्सीडेंट हो गया, सपोज 2 साल पहले। तो जब भी मैं कड़ोदरा 4 रास्ता से चलथान साइड जाऊंगा तो मेरे हाथ पैर अपने आप ट्रेमलिंग होने लग जाएगी, ब्रेक अपने आप लग जाएगी। ये क्यों होता है, पास्ट। जो भी हमारा पास्ट है वो फ्यूचर में फियर क्रिएट करता है कि लास्ट टाइम भी एक्सीडेंट यहीं पे हुआ था, वापस एक्सीडेंट हो गया तो, वापस एक्सीडेंट हो गया तो, वो हमारी बॉडी को वापस डिस्टर्ब कर देता है। और सभी बीमारी की जड़ी ये है, डर। और वो डर रियल नहीं है, वो इमेजिनरी फियर है। और हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको रियल और इमेजिनरी में फर्क नहीं पता चलता है कि ये सच है या झूठ है। उसको जो भी इमेजिनेशन में आया उसको एक्सेप्ट कर लिया, जो भी इमेजिनेशन में आया उसको एक्सेप्ट कर लिया। हम सभी ने एक्सपीरियंस किया होगा, जब हमारी एग्जाम्स रहती थी, क्या होगा एग्जाम में, अगले दिन या फिर ड्यूरिंग एग्जाम के टाइम पे एकदम दिमाग ब्लैंक हो जाता है, कुछ पता ही नहीं चलता क्या लिखना है, क्या लिखना था सब भूल गया। क्यों, क्या हुआ, फियर ने हमारी बॉडी को इतना कंट्रोल कर लिया कि हमारा लॉजिकल ब्रेन, थिंकिंग ब्रेन बंद हो गया। और डर में हम प्रॉपर डिसीजन नहीं ले सकते, डर में हम कंफ्यूज हो जाएंगे, डर में हमारा इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब रहेगा। इसलिए काफी बच्चे कैसे आते हैं, जब भी एग्जाम आती है ना तभी इसको बुखार आ जाता है। जब भी एग्जाम आती है, जब भी इंटरव्यू रहता है ना, तो इसको पसीने छूट जाते हैं, इसको बुखार आ जाता है। ये क्यों होता है, ये हमारा है स्ट्रेस रिस्पॉन्स जब ऑन होता है। तो करना क्या है लाइफ में, बस स्ट्रेस रिस्पॉन्स जो ऑन हो रहा है ना उसको स्टॉप करो। तो फिर हमारा इम्यून सिस्टम इतने लेवल पे ग्रो रहेगा कि ये सब बीमारी तो अपने को कुछ भी इफेक्ट नहीं करेगा। और वो ग्रो कैसे होगा इम्यून सिस्टम, एक्सरसाइज वो सब तो है ही, विथ मेडिटेशन। लाइफ को समझो, हमारा बॉडी कैसे वर्क करता है उसको समझो, और हमारे ईगोइक माइंड को समझो। ईगोइक माइंड क्या है, लोग क्या कहेंगे, मेरा इंप्रेशन कैसा पड़ेगा, मैं लेक्चर दे रहा हूँ, अगर गलत हुआ तो लोग मेरे पे हंसेंगे, अगर किसी को समझ में नहीं आता तो फिर वो लोग मेरी मजाक भी उड़ाएंगे। ये सब चीजें डर है। ये डर के काफी सारे एस्पेक्ट्स है। डर एक नहीं है कि मेरे पीछे शेर पड़ा है, ये शेर काफी सारे अलग अलग फॉर्म में आ सकता है हमारी लाइफ में। अगर ये करूंगा, अगर गिर जाऊंगा तो ऐसा हो जाएगा, फियर ऑफ पुअर्टी, गरीबी का डर रहता है। नीचे आ जाऊंगा तो सामने वाला बड़ा हो जाएगा, मैं छोटा हो जाऊंगा तो लोग मेरे बारे में क्या बात करेंगे। तो फिर ये सब चीजें हमारी लाइफ में हमें कंट्रोल करके रखती है और कभी भी हमें शांति से जीने नहीं देती है। तो मेरा मेन, ये लेक्चर का मेन इंटेंशन तो यही था कि ये डर को समझो, ये बीमारी को साइड कर दो। और जैसे जैसे आप इवॉल्व होंगे ना, लाइफ हमें कुछ ना कुछ सिखाती रहती है। हमारे लाइफ में ये अभी की जो सिचुएशन आई, इसको लेके नहीं चलना है, इसको एक्सेप्ट करो और लाइफ में आगे बढ़ो। जो भी आपका काम है, जो भी अपना कर्म है, उसको बंद नहीं कर देना है। फ्यूचर का टेंशन नहीं लेना है, नहीं पास्ट का लेना है। एक बुक है पावर ऑफ नाउ करके, उसमें क्लियर कट लिखा है कि आप जो भी आपको करना है वो प्रेजेंट में करो। फियर, पास्ट को भूलना है, फ्यूचर को साइड में रखना है। 100% आई हैव टू गिव कंसंट्रेशन ऑन प्रेजेंट ओनली। तो ही हम ये सब चीजों के सामने फाइट कर सकते हैं, नहीं तो ये सब चीजों के सामने फाइट करने का कोई मीनिंग नहीं है। ओके, ये वीडियो पूरा कर देना। His heart rate goes way up, his blood pressure spikes, more adrenaline is produced, and the body moves the blood away from the digestive tract and into the muscles, as digesting food isn't a priority at that moment. Grunk eventually does escape and rests at home, and after 15 to 20 minutes, his body resets and begins to operate normally again. Now, your body doesn't know the difference between running from a saber-toothed tiger or rushing your kids to school. Your body's stress response is triggered in both situations, so your blood pressure, heart rate, and food digestion is the same as Grunk's when he's running away from a tiger. These types of situations could happen every day in our culture. The difference between you and the caveman is the caveman was able to relax in his cave soon after he finished stressing out. So for the whole day, the caveman would stress the duration of a hunt, which would last maybe an hour.
You, on the other hand, have to deal with the stress of racing your kids to school, traffic, work, relationships, and वो एक नेक्स्ट है राजू भाई, Yeah. नेक्स्ट 2 વિડિયો है, તમને સેન્ડ કર્યો है. Okay. So meanwhile, we want to give our one more testimonials. Are you able to see the video? येस. नमस्कार. माझा हा व्हिडिओ शूट करण्याचा पर्पज आहे GCCA ला खूप स्ट्रॉंग रेकमेंडेशन देण्यासाठी. मागील काही दिवसापासून कोविड-19 मुळे अनफॉर्च्युनेटली आपल्याला बाहेर निघण्याचा चान्स अजिबात मिळत नाहीये आणि त्याच्यात वेळ कसा स्पेंड करणार. नो डाऊट कामं असतात, बट आपल्या रिकाम्या वेळात ऍक्च्युली करणार काय आणि बुक्स रीड करूनही किती रीड करणार. अशा वेळेस GCCA चे वेबिनार्स जे आहेत त्याच्यामुळे पर्सनली मला खूप फायदा झालाय. काही पर्सनली मी असं नोटीस केलंय की इंडस्ट्री लीडर्स जे असतात त्यांच्याकडनं बरेच ओपिनियन्स चांगले चांगले शिकायला मिळतात. आपल्या कम्युनिटीमध्ये कोणते लीडर्स आहेत आणि त्यांचा इंडस्ट्री बद्दलचा पर्स्पेक्टिव्ह काय ते सुद्धा या वेबिनार्स मधनं मला शिकायला मिळतंय. अपार्ट फ्रॉम दॅट मेंटल लेवलला प्रिपरेशन कसं असलं पाहिजे किंवा एंटरप्रेनर्सच्या सक्सेस जर्नी कशा आहेत, आपल्या कम्युनिटीमध्ये कोण कोण प्रोग्रेसिव्ह काम करतंय, हे सगळे ऑब्जेक्टिव्ह जे आहेत ते मला या वेबिनार्स मधनं खूप शिकायला मिळत आहेत. मी 100% स्ट्रॉंग रेकमेंडेशन देईल की प्रत्येकाने प्रत्येक वेबिनार मध्ये 100% पार्टिसिपेशन जर दिलं आणि इव्हन नोट्स काढले तरी या वेबिनार्सचा खूप नियर फ्युचर मध्ये आपल्याला उपयोग होऊ शकतो. असं असू शकतं की प्रत्येक सल्ल्याचा उपयोग जो आहे तो आता इमिडिएटली येणार नाही, बट नियर फ्युचर मध्ये वेनेवर वी फेस एनी डिफिकल्ट टाइम्स तेव्हा या वेबिनार्स मध्ये दिलेले जे सल्ले असतात ते आपल्याला कधी ना कधी नेहमीच आठवतात आणि त्याच्यातनं आपण मार्ग काढू शकतो. सो आय स्ट्रॉंगली रेकमेंड GCCA वेबिनार्स टू एव्हरीवन. अँड पर्सनली मी राजूभाईंचे, प्रशांत भाईंचे, RY पाटील सरांचे थँक्स मानतो बिकॉज त्यांनी हा प्लॅटफॉर्म अवेलेबल करून दिलेला आहे सो दॅट वी ऑल कॅन अटेंड द वेबिनार्स अँड लर्न फ्रॉम इच अदर. थँक्यू सो मच अँड चिअर्स एव्हरीवन. Thank you, Harshal bhai. Thank you very much. नेक्स्ट व्हिडिओ स्टार्ट. This is our upcoming webinar on by Dr. Arvind Bhai, and the topic is Explore Opportunity in Crisis. That is on Saturday, 4 o'clock. Just note down the time and date. क्यों वीडियो रन कराने बे तो मोकलेला है. हाँ, एक मिनिट. लास्ट सेकंड તમને સેન્ડ કરો ને. નોસિબો ઇફેક્ટ હોય. સેન્ડ કરો તમને. Yes, yes, yes. Are you able to see it? यस यस. प्लेसिबो इफेक्ट. मान लीजिए अगर कोई डॉक्टर किसी इंसान को कहता है कि वो बीमार है और वो बहुत जल्द मरने वाला है, अब वो इंसान डॉक्टर पे विश्वास करेगा क्योंकि वो प्रोफेशनल डॉक्टर है और धीरे धीरे उसे विश्वास होना शुरू हो जाएगा कि उसे बीमारी है और वो धीरे धीरे अपने इस विश्वास के साथ बीमार होना शुरू हो जाएगा और बहुत ही जल्द उसकी मौत हो जाएगी. तो उसकी मौत क्यों हुई? बीमारी के कारण नहीं, उसकी मौत हुई नोसिबो इफेक्ट के कारण, यानी कि उसके बिलीव, उसके थॉट के कारण. उसने विश्वास कर लिया कि उसे बीमारी है और वो मरने वाला है और सिर्फ इसी थॉट ने उससे उसकी जिंदगी छीन ली. अगर हम बचपन से ही बच्चों को बहुत ही स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव बिलीफ के साथ बड़ा करें तो वो अपनी जिंदगी में बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत पॉजिटिव बन सकते हैं और जिंदगी की हर कठिन सिचुएशन से आराम से निकल सकते हैं. बस एक लास्ट है, लास्ट वीडियो है. एक मिनट. रन कराने देने को. हाँ लास्ट. Okay.
Are you able to see? दिखा रहे हैं? Yes, sir. जीवन का रहस्य है भय से मुक्त हो। कल क्या होगा, तुम्हारा या मेरा क्या होगा, किसी पे निर्भर ना होना। जैसे ही भय को अस्वीकार करोगे, पूर्ण मुक्ति मिलेगी। Okay. Thank you, Raju. Thank you, Dr. Saib. Thank you very much. There is some question from Dr. Hitesh Bhai. Hitesh Yeah, Bhai, sure. Hitesh Bhai. Hitesh Bhai. Hello. Hello. Yes, Hitesh Bhai. तुम्हारा कोई क्वेश्चन होता तो प्लीज तुम विचारू शकता. Hello. Hello. हाँ बोलो, आए ना तुम्हारा आवाज बोलो. I just write on screen actually. There is no questions. Okay. I request to Dr. Prince. It is very good session and chosen the हाँ. Good topics actually. Okay. In the homeopathy, the base of homeopathy is Similibus curanter. So I just want to Dr. Prince just explain the role of arsenic Yes, sir. in this particular disease. To help participant to know, I am practicing here homeopathy at Mumbai. Actually, yes, sir. Hello. Actually, हमारे जो सर है हनीमन सर ने हमें कहा था जीनस एपिडेमिक्स के लिए. Yes. हेलो. हितेश भाई थोड़ा आवाज में प्रॉब्लम आ रहा तो गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन फ्रॉम रविकांत भाई. तुम्हें हैंड रेज कर क्वेश्चन है तुम्हारा. कोई का क्वेश्चन हो तो प्लीज विचारी શકો. यस. हेलो, आवाज आ रहा है हमारा? रविकांत भाई तुम्हारा आवाज आ रहा है, बोलो तुम. ओके, थैंक यू. डॉक्टर प्रिंस. यस सर. एक्चुअली आए जो क्वेश्चन है थोड़ा वॉक ना बाहर है, मतलब ये Hello. दिस क्वेश्चन इज आउट ऑफ वॉक फ्रॉम कोविड-19. हाँ. माय सन हैविंग हाइपरएक्टिवनेस प्रॉब्लम फ्रॉम बाय बर्थ. ओके. हाँ. यस यस. So he is identified as the ADHD issue. Yeah. Right now he is age of 17 right Yeah. now. Okay. हाँ. So we are applying an arsenic based medicine of homeopathy. A combination of 3 medicine which is brought out from Pune. Okay. So, Dr. That from Bajaj. I don't know who is there, but the people having same issue of their child, and the people have suggested me to go through this medicine. Okay. For ADHD or COVID? For ADHD only. ADHD. Not for Okay. COVID. But the medicine is not getting easily in Indore also and in Pune also right now. So I will forward this photo of complete combination to you. Okay. Okay, so okay, sir. If you could suggest us any alternate for this medicine, it will be better for me. Okay. Sure. I will send it, or I will talk you personally for this particular disease. Sure. राजू भाई मुझे नंबर शेयर करना सर का प्लीज. जरूर सर. थैंक यू सर रविकांत भाई. थैंक यू डॉक्टर प्रिंस. आरएम पाटिल सर तुम्हारा कोई क्वेश्चन है? हेलो. ओके, कोई का क्वेश्चन है वही कहे तो एक हाथ उच्चार 706456 नंबर लिखे दे. कोण नंबर दे विचारू शकत काही क्वेश्चन असेल. Yes, please. Hello.
आर्या पाटिल सर, तुम्हारा कोई क्वेश्चन है? Yes, yes. Yeah. Dr. Prince. Yes, hopefully you are getting my voice. Yes. Now, you are told the topic was very good. It was decoding the language of fear. Thank you, sir. तो इनिशियली आपने जो बोला कि ये जो फियर फैक्टर है, जैसे बोला कि ये कोविड की जो महामारी है, जैसे ये बहुत बड़ा शब्द यूज होता है महामारी। और आपने देखा होगा कि इंडिया प्राइम मिनिस्टर, विच इज द बिगेस्ट स्पिरिचुअल पावर इन द वर्ल्ड, दैट इज व्हाट मोस्ट ऑफ द पीपल वी थिंक। तो उन्होंने अपने फर्स्ट लॉकडाउन और सेकंड लॉकडाउन में ये चीज का इस्तेमाल किया था उन्होंने। तो ये जो फियर है, ये दो प्रकार की होती है। एक तो इंटरनल फियर, जैसे फियर ऑफ रिजेक्शन, फियर ऑफ फेल्यूर, फियर ऑफ इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, या लोग क्या कहेंगे, इसकी फियर होती है। एक्सटर्नल फियर यानी बाहर से जो अपने को फियर आती है वो। ये जो कोई बार ऐसा होता है कि कोई बार फियर जरूरी है कि ये आपको पूछना है मेरे को। जैसे ये अभी प्राइम मिनिस्टर जैसे इनिशियली बोला था कि महामारी, तो लोगों को जो लैंग्वेज में समझता है कि अगर उन्होंने बोला था नहीं आप अपना कुछ मत करो, ये कुछ फियर वियर नहीं है, आप ये इसको अपन भगाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ये लोगों को जो टर्म में बात करनी चाहिए कि महामारी है ये, तो आप घर में बैठो, इससे बच के रहो। तो ये फियर कोई जगह जरूरी है या नहीं है? क्योंकि अपन बच्चे को भी जैसे अपन डांटेंगे नहीं, उसको फियर नहीं दिलाएंगे, तो बिगड़ता चला जाएगा। या अपने एम्प्लॉइज को भी सिस्टम में अगर पार्टिसिपेट नहीं करता होगा, उसको फायरिंग देंगे तो फिर काम में लगता है। तो फियर ऐसे, तो कोई बार फियर ऐसे काम भी करती है, या फियर किस प्रकार से लेनी चाहिए? नहीं, जैसे फियर को जैसे न्यूज वाले बोलते हैं कि ऐसे हो गया, ये हो गया, वो हो गया, या फिर व्हाट्सएप पे जैसे मैसेज आता है कि बोलते हैं ना, जैसे ये डॉक्टर यहाँ के दिल्ली के 2 डॉक्टर्स एक्सपायर हो गए, ये हो गया, आप भी थोड़ा ध्यान रखना, अपना केयर रखना और ध्यान रखना। तो सबसे पहले तो हमारे विल पावर को, ये सब जो चीजें है, पावर ऑफ वर्ड्स, एक बुक है गेम ऑफ लाइफ करके, गेम ऑफ लाइफ में पावर ऑफ वर्ड्स का एक्सप्लेनेशन दिया है कि हमारे जो वर्डिंग्स है, उसके जो वाइब्रेशन है, तो वो वाइब्रेशन हमारे विल पावर को तोड़ती है। जैसे कैंसर का पेशेंट, अगर उसको पता नहीं है तो वो 6 साल भी जिएगा, और अगर डॉक्टर ने बोला कि आप 6 दिन जीने वाले, तो वो 6 दिन में एक्सपायर भी हो जाएगा। तो वो जो वर्ड्स है ना, सबसे पहले विल पावर को ब्रेक करना और फिर उनको समझाना। तो बेटर है कि विल पावर को सस्टेन करो, समझाओ, और बाद में फिर उसको ये करो, तो वो चीज़ ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। और जो भी लॉकडाउन की जो भी चीज़ें हैं, काफ़ी ऐसी कंट्रीज है जहाँ पे लॉकडाउन उन्होंने ये नहीं किया है, यानी अप्लाई नहीं किया है। उन्होंने बस आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक मेडिसिन ये किया है, और लॉकडाउन का वहाँ पे वो नहीं है, तो वहाँ पे उतना स्प्रेड भी नहीं है। लेकिन हम फॉलो करते हैं WHO को, WHO के प्रोटोकॉल को। हमें जैसे वहाँ से फंड मिल रहा है, तो हमें वो उनको फॉलो करना ही पड़ेगा। वो जो भी बोलेगा वो हमें अप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे। तो अगर गवर्नमेंट अपनी इनसिक्योरिटी से अगर ये सब चीजें कर रही है, तो फिर जो चीज का डर रहेगा वो तो होने वाला है। बिकॉज आई एम ए स्ट्रॉन्ग फॉलोअर ऑफ हिज श्री नरेंद्र मोदी। लेकिन जो रियलिटी है वो तो मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि फियर के इफेक्ट कितने हो रहे हैं। मेरा पेशेंट आए थे 2 दिन पहले, तो बोलते कि साइकेट्रिस्ट को दिखाने गए तो वहाँ पे इतनी लाइन, इतनी भीड़ थी कि हम लोग वापस आ गए। तो बीमारी कितनी है, उसका इंटेंशन ये कितना है, उसकी ताकत कितनी है, इसको पकड़ के रहेंगे, और दूसरी चीजें इतनी ज्यादा होगी तो वो एक काफी, यानी दूसरा हमें बोलते हैं ना, काफी चीजें भुगतनी पड़ेगी। नहीं, इसमें मेरा कहने का मतलब था, जैसे फिर आपने जैसे महामारी का जिक्र किया। जैसे लॉकडाउन 2 वक्त था, तो गवर्नमेंट ने बोला ये महामारी आप बच के रहिए। फिर कल का जो उनका कम्युनिकेशन था, इट वाज टोटली बिसाइड्स महामारी, इट वाज कंस्ट्रक्टिव कि अपने को आत्मनिर्भर कैसे बनना है, अपना आत्मबल कैसे विश्वास करना है, अपने को आत्मविश्वास कैसे बढ़ाना है कि खुद को और कंट्री को डेवलप करने के लिए। तो कई वक्त ये दोनों का मिक्सअप है, वो एक खुद को या कंट्री को बिल्डअप करने के लिए भी बहुत काम होता है। तो जैसे आपने एक नोसिबो इफेक्ट जैसे बताया, ये नोसिबो इफेक्ट ये आपके डॉक्टरी कल्चर में ये यूटिलाइज होता है या नहीं होता है? नोसिबो इफेक्ट यानी डॉक्टर सच्ची कष्ट अपने जो पेशेंट को उसको नोसिबो इफेक्ट में डालते हैं या प्लेसिबो इफेक्ट में डालते हैं, ऐसा मेरा कहने का मतलब।
नहीं तो हम साइकेट्रिक केसेस में मोस्टली प्लेसिबो इफेक्ट में डालते हैं। नोसिबो इफेक्ट में अभी जो एटमॉस्फेयर चल रहा है ना, कि सबसे पहले तो पेशेंट को तोड़ दिया जाता है कि आपकी बीमारी बहुत बड़ी है, ये तो ठीक ही नहीं होगी, आपको 3 से 4 साल के अंदर बेड पे लेट जाना पड़ेगा। जो भी रूमेटिज्म के केसेस है, कैंसर के जो भी केसेस है, तो सबसे पहले तो उसके विल पावर को तोड़ा जाता है और बाद में फिर आप उसकी मेडिसिन करोगे तो कितना हेल्पफुल रहेगा पेशेंट के लिए। तो आपकी जो वर्डिंग्स है कि अरे इतनी बड़ी बीमारी, आपको तो यही नहीं करना है, आपको तो ये नहीं करना चाहिए, आप थोड़े दिन के मेहमान हो, ये सब चीजें नोसिबो इफेक्ट डालती पेशेंट पे। और बाद में अगर आप ट्रीटमेंट करते हो, ट्रीटमेंट तो यूजलेस ही है, बिकॉज ओवरऑल योर बिलीफ इफेक्ट्स योर सिस्टम, योर बायोलॉजी। नहीं, अभी ये आपने जैसे बताया, फियर को अगर डिकोड करना है तो सामने वाले ने क्या क्या चीजें करनी चाहिए? फियर, सबसे पहले फियर को समझो, वो कैसे हमारी बॉडी को डिस्टर्ब करता है, हमारी बायोलॉजिकल सिस्टम को कैसे इफेक्ट कर रहा है, वो समझो। उसकी एक बुक है बायोलॉजी ऑफ बिलीफ करके, ब्रूस लिप्टन। तो ब्रूस लिप्टन ने बहुत परफेक्ट उसमें एक्सप्लेन किया है फियर को, कि लाइफ में कैसे जीना है। या फिर आप बुद्ध को फॉलो कर सकते हो, बुद्ध ने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है कि फियर में से बाहर कैसे निकलना है। हमारा फियर क्रिएट होता है हमारे पास्ट जनरेशन से, जनरेशन टू जनरेशन ये पास ऑन होता है फियर। दादा को अगर 10 लाख का नुकसान हुआ था 100 साल पहले, तो उनके जो बच्चे आएंगे वो 10-10 रुपए के बारे में सोचेंगे, कहीं ये चला तो नहीं जाएगा, कहीं ये चला तो नहीं जाएगा, कहीं ये चला तो नहीं जाएगा। तो वो बेस है फियर का, थ्रू जनरेशन टू जनरेशन हमारे में फियर आता है। तो उसको जानना है और उसको अवेयरनेस में लाना है, तो हम फियर से बाहर आ जाएंगे। अभी सबसे बड़ा लोगों को फियर रहती है, सबसे बड़ा फियर रहता है कि लोग क्या कहेंगे। हाँ। बहुत लोगों का, मेजर लोगों का यही प्रॉब्लम रहता है, एंड दे डोंट बिकम द लीडर्स। दैट इज सोशल फियर। ये जो फियर है उसमें निकलने के लिए आप क्या सुझाव दे सकते हैं कि बाबा, सिंपल सुझाव क्या दे सकते हैं ऐसा? उसके लिए आपको थोड़ा रीडिंग में जाना पड़ेगा, थोड़ा एक लेवल पे और एक इवोल्यूशन पे आना पड़ेगा। पावर ऑफ नाउ करके बुक है, इकहार्ट टोले, उसने ईगोइक माइंड को एक्सप्लेन किया है कि हमारा माइंड कैसे रहता है, कि हम ये जो लोग क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे, ये सब चीजें हमें रेस्ट्रिक्शन कर रही है। तो हमारे ईगोइक माइंड को साइड में रखना है। बोलते ना सहवाग जब अपनी गेम खेलता है, जब वो नेचुरल गेम खेलता है तो वो 100 से ऊपर जाएगा, बिकॉज देयर इज नो सोशल फियर। बस प्रेजेंट, मुझे प्रेजेंट ही देखना है, फियर में से बाहर निकलना है तो एक चीज फॉलो करना है, आई हैव टू बी 100% प्रेजेंट हियर, तो कोई फियर नहीं आएगा, नहीं फ्यूचर नहीं पास्ट, कुछ भी नहीं। चलो, वेरी गुड, दैट इज गुड, थैंक यू डॉक्टर। ओके सर, थैंक यू एवरीबॉडी सर, थैंक यू डॉक्टर प्रिंस। एक क्वेश्चन आया हुआ है डॉक्टर विनीत सोनी जी का, मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको। When I think sometimes about COVID, sometimes my chest gets pain, and some of the time I keep silent. I feel numbness. What shall I do for this? Yeah, that's simple. We have to neglect that thing. हमें उस चीज को इम्पोर्टेंस देना ही नहीं है। बट अपने आप अगर आता रहेगा, अगर मान लो जो कहना चाहते रहेंगे, जान बुझ के कोई आता नहीं, अपना अगर आता रहेगा फियर, so how to overcome? With meditation, while living in a present, और खुद की लाइफ को जानो। काफी बुक में सजेस्ट करूंगा, अगर VSGGM का ग्रुप है तो उसमें मैं 2-4 बुक्स रखूंगा, तो लाइफ को बोलते ना हैंडल करना बहुत इजी हो जाएगा। और ये सब छोटी छोटी चीजें अफेक्ट नहीं करेगी हमारे इम्यून सिस्टम को, क्योंकि हम बोलते हैं कि इनको तो कुछ नहीं हुआ, तो बोलते हैं कि इम्यून सिस्टम काम कर रहा है इसके लिए। तो फिर अगर इम्यून सिस्टम ही इतना इंपॉर्टेंट है तो बीमारी क्या है फिर? हम बोलते हैं ना, काफी क्वेश्चन हम करते हैं कि ये इनको तो हुआ, ये लोग तो, इनको तो छुट्टी दे दी, ये लोग तो अच्छे हैं, इनको तो कुछ नहीं हुआ। फिर वहां पे बोला जाता है कि उनका इम्यून सिस्टम अच्छा था। तो फिर ओवरऑल आई चीज इम्यून सिस्टम है, तो अगर इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है तो बीमारी नहीं होगी, वही हुआ। तो फिर बीमारी के बारे में सोचना क्यों है? इम्यून सिस्टम के बारे में ही सोचो कि उसको कैसे बढ़ाना है। हम लाइफ में जो चीज को वाटरिंग करेंगे, फीडिंग करेंगे, वो हमारी लाइफ में ग्रो होगा। दैट इज अ लॉ ऑफ कॉन्शियसनेस, कॉन्शियस ब्रेन। वो कॉन्शियस ब्रेन वो चीजों को एक्टिव करता है, उसको एनर्जी देता है, और हमारी लाइफ में रियलिटी बनके हमारी सामने आ जाती है। थैंक यू। एक लास्ट क्वेश्चन आपको पूछना चाहूंगा मैं, मेरी तरफ से या हम सब की तरफ से, ड्यूरिंग दिस COVID-19 चैलेंजिंग डेज, हाउ यू आर एंजॉयिंग योर डेज और योर टाइम? At present, I am seeing patients from 9 to 5 or 9 to 6. Then I am doing exercise. I am reading books. I am doing meditations that are from Sri Ravi Shankar.
Kriya Yoga, Yogi Yoganand ji, and from Eckhart Tolle, Power of Now. Okay, that's great. Thank you very much, Dr. Prince. Okay, thank you. Our next upcoming webinar is on Saturday, 16th May at 4 o'clock. And the speaker is Dr. Arvind Patel, founder and CEO, Volgaro India Limited from Ahmedabad. So there is very interesting speaker. So don't miss it. Block your calendars for 16th. And thank you all of you for patience and joining today's webinar. Thank you very much, all of you. Thank you. Thanks for hearing. Thank you. Thank you. Thank you.